अपने उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ जिन लोगों ने इन दबे कुचले पीड़ित बहुजन समाज के लोगों के लिए अपनी जवानी जिंदगानी कुर्बान की। उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही आदरणीय मंच, सम्मानित साथियों, ये जो कारवां आपके बीच में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिसके नेतृत्व में जिस बैनर के नीचे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी जो इस परिवर्तन यात्रा का पूरे देश में एक आंदोलन का रूप जो ले लिया है, वह आंदोलन का जो कारवां है आपके गांव में, आज का कार्यक्रम दूसरी मीटिंग है। साथियों, ये आपके यहाँ आने का, मेल जोल रखने का मूल रूप से जो विचारधारा का आदान प्रदान है। हम चले हैं कुछ मुद्दे को लेकर के। मुद्दा हमारा क्या है? आखिर ये कारवां, ये आंदोलन चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? उसके कारण हैं। कारण ये है कि कहीं न कहीं इस देश में एक शासक वर्ग है और दूसरा गुलाम है। जो शासक वर्ग है वो आज से नहीं, हजारों साल से हमारे समाज के मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमेशा इसके हक अधिकार को छीनने, हड़पने, ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो साथियों, चूँकि पिछड़ा वर्ग यह एक इतना विशाल समूह है, इसका पता चूँकि 1931 जब अंग्रेज़ थे यहाँ में, तो उन्होंने इस देश के ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाई थी, जिससे पता चल पाया था कि इस देश की जो एक बड़ी आबादी है, यानी आधे से अधिक आबादी ओबीसी की है। तो जो हमारा, जिसको हमको कहा जाता था कि वो विदेशी है, हमको गुलाम बना रखा है, उसने हमारी गिनती किया। चूँकि ये बातचीत का दौर है, उसने हमारी गिनती किया, लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं, देश के आज़ाद होने के बाद इतने लंबे अरसे तक हमारी गिनती तक नहीं करवाने का काम इन्होंने किया। और स्थिति यह है कि गिनती का मतलब हम समझ लेते हैं, एक लाइन में आप लोगों को बताएं। इसमें बहुत सारे लोग, सभी लोग परिवार से संबंधित हैं। हर परिवार में किसी के घर 10 लोग होंगे, किसी के घर 5 लोग होंगे, किसी के घर 20 लोग होंगे। तो जिसके घर 10 लोग होंगे तो 10 से 11 लोगों का खाना बनता होगा, 40 लोगों का, 30 लोगों का खाना नहीं बनता होगा, या 5 लोगों का खाना नहीं बनता होगा। क्योंकि 5 लोगों का अगर खाना बनेगा तो निश्चित रूप से 5 लोग भूखे रह जाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा। और अगर 10 लोग हैं, 20 लोगों का खाना बना तो 10 लोगों का खाना बच जाएगा। इसलिए गिनती इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसके अनुसार आपको सारी चीज़ों में जितनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपकी हिस्सेदारी तय होना सुनिश्चित होगा। इसलिए ये गिनती नहीं करवा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ लोकतंत्र की और राजनीति की बहुत बात होती है। लोकतंत्र की और राजनीति की बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो बहुमत का सिद्धांत है। लोकतंत्र का सिद्धांत, जबकि 50% का सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है। उसमें अगर 4 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोगों में से जो सबसे अधिक एक वोट भी, अगर एक मत भी पाता है तो वो बहुमत में है। लेकिन यहाँ हम 50% के सिद्धांत को भी अगर लागू करते हैं तो ओबीसी की जो संख्या है 31 के अनुसार 52% है, और 52% के अनुसार लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर इस देश में ओबीसी की सारे विंगों में इस देश में शासक ओबीसी बनना चाहिए। शासक जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सारी चीज़ें ओबीसी के लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमको कई तरीके से गुमराह किया गया है। हमको एक तो जातियों में बांटा गया है। हमको अगर किसी से लड़ने की जब बारी आती है तो निश्चित रूप से हमको एक नाम दिया जाता है और हम हिंदुस्तानी और हिंदू बन जाते हैं। हिंदुस्तानी और हिंदू बनने का मूल मकसद होता है कि जब तक हम किसी मुस्लिम से लड़ना है, चाहे किसी और कम्युनिटी से लड़ना है, तो हिंदू बने रहते हैं। लेकिन जब वहीं हक अधिकार की बात आती है तो हम जातियों में बढ़ जाते हैं। और जातियों में बंटने का मतलब, मैंने एक साथी से सवाल किया था, मैं अंबेडकर नगर में अध्यक्ष जी
वो DK चौधरी थे जो DIG थे, उनसे मेरी बातें होने लगी तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो स्वयं मजबूत बनो। तो ये तो सिद्धांत बुद्धा का है कि बुद्ध की शरण में जाओ, यानी बुद्धि की शरण में जाओ, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि अपनी जाति को मजबूत करो। वहीं से मैंने उनको रोका था कि आपको जो भी हक अधिकार मिले हुए हैं, जाति के आधार पे आपको हक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। जो भी अधिकार मिले हुए हैं उसको समूह में संविधान के रूप में बाबा साहब ने कैटेगराइज किया था। एक कैटेगरी है OBC, दूसरी है SC, तीसरी है ST और माइनॉरिटी के लोग। OBC जब हमको लड़ाई लड़नी होती है, हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होती है, तो हम जातियों में बंट करके लड़ते हैं, और जब हक अधिकार लेने की बारी आती है तो हम फिर जातियों में बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हमको लड़ाई भी लड़नी है और जो हक अधिकार भी लेना है तो हमको एक समूह के रूप में लड़ाई लड़नी होगी, वह है OBC। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये OBC जाति आधारित गिनती को लेकर के, उसी को मुद्दा बना करके, उसी को आधार बना करके चला जा रहा है। चूँकि 25 मई 2022 को OBC जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इसके बैनर तले सर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में वावंश मेश्राम साहब के संरक्षण में भारत बंद करने का काम इस संगठन ने किया था। इसमें आप लोगों का सहयोग साथ मिला था, और पूरे देश में जब भारत बंद का असर देखते हुए जो बैकवर्ड के जितने हमारे समाज के राजनीतिक और सामाजिक लीडर हैं, उन लोगों ने सहयोग करने का काम, उन लोगों ने कहा था कि हाँ ये सही काम है, हम उसका सहयोग करते हैं साथियों। तो जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई बहुत कठिन परिस्थिति में है। आज वर्तमान में हम हैं 52%, 31 के अनुसार हमको तय किया गया 27%, उसमें भी क्रीमिलेयर लगा दिया गया। क्रीमिलेयर का एक लाइन में बता दूं, उसका मतलब ये होता है क्रीमिलेयर जो सीधी सादी भाषा में कि जिसके मुंह में दांत है उसको चना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको चना खाने के लिए दिया जाएगा। क्रीमिलेयर का सीधे सीधे मतलब है, यानी जो व्यक्ति अपने बच्चे को कोटा, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली भेज करके पढ़ा लिखा सकता है, बड़ी यूनिवर्सिटियों में उसको शिक्षा दीक्षा दे सकता है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति प्राइमरी में पढ़ा सकता है, चाहे नहीं पढ़ा सकता है, उसके बच्चे को मिलेगा। यानी हमको दोनों तरफ से, दोनों दो धारी तलवार इनकी है, दोनों तरफ से हमको काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो OBC की समस्या है वो छोटी समस्या नहीं है, वो एक बड़ी समस्या है, और OBC की समस्या जो ही खत्म होगी इस देश की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत के नाते इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या तो 1950 में ही कर दिया था, 1947 में, सॉरी 1947 में ही कर दिया था। गांधी जी ने वीटो पावर लगा करके और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और नेहरू को जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। सेम वो परिस्थितियां लगातार आपके साथ गुजर रही हैं। यहाँ देखे होंगे नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है, इन चुनावों में हमारे प्रत्याशी, हमारे समाज के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, डंडा मार करके उनको हरा दिया गया, दूसरे को चुनाव जिता दिया गया। और चुनाव कौन जीते हैं? उसके जो गुलाम लोग हैं। इसलिए जो OBC की जाति आधारित गिनती है, इस जाति आधारित गिनती को लेकर के मुद्दा बना करके और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम किया जा रहा है। हम चाहेंगे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप साथियों का साथ और सहयोग, तन मन धन तीनों से इसका सहयोग होना चाहिए। नहीं तो ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है। जो मैं मंच से बोल रहा हूँ ये हमारी औकात नहीं होती कि हम मंच से बोल पाते। जो हम चेयर पे बैठे हुए हैं, हमारी औकात नहीं होती कि हम चेयर पे बैठ पाते। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया था 1948 में, ज्योतिबा फूले जी ने, उस ज्योतिबा फूले जी ने आंदोलन को शुरू किया। किन परिस्थितियों में घर के लोगों ने उनको बाहर कर दिया था। उस आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। सेम उस आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की संरचना किए, और भारतीय संविधान के आधार पर आपको पूरे अधिकार मिले। यानी उन लोगों के संघर्षों के बदौलत जो हम अधिकार का आज भोग ले रहे हैं, भोग विलास ले रहे हैं, जो महसूस हो रहा है कि हम आज़ाद हैं, हमको जो अधिकार मिले हुए हैं, उन महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत हमको मिला हुआ है।
और ये अधिकार धीरे 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 ख़त्म करने की कगार पे आ गया है। हम अगर इस आंदोलन को, इस अधिकार को नहीं बचा पाए, इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो गुलाम हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारे आने वाली पीढ़ी हमको क्या बोलेगी कि हमारे बाप दादे इतने नालायक थे कि उनके बाप दादे, जो हमारे पुराने पूर्व के बाप दादे थे, उन लोगों ने लड़ करके अधिकार दिया, लेकिन जो हमारे बाप दादा ये इतने नालायक थे कि उस अधिकार को नहीं बचा पाए। इसलिए साथियों, आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए सचेत होना पड़ेगा, इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा, इस लड़ाई में, आंदोलन में सहभाग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सहभाग होंगे तो आपको और आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये जो शासक वर्ग है ये इतना बड़ा शैतान है कि आपको कभी भी बराबरी में नहीं देख सकता। इसलिए आप लोगों को अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।